Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं अमालगमेशन ऑफ कंपनीज के सॉल्व प्रॉब्लम की सीरीज़। पहले हमने दो प्रॉब्लम्स देख लिए हैं जिनमें हमने अलग अलग तरह के एडजस्टमेंट को देख लिया है। आज का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो कि है हमारे इंटर कंपनी डेब्ट्स को लेकर। तो चलिए इंटर कंपनी डेब्ट्स के अमालगमेशन ऑफ कंपनीज के सॉल्व प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम रीड करेंगे हमारी प्रॉब्लम को। द सनशाइन कंपनी लिमिटेड इज फॉर्म्ड टू टेक ओवर सन कंपनी लिमिटेड एंड शाइन कंपनी लिमिटेड फॉर ₹70,000 and 40,000 respectively, payable in equity shares of ₹10 each on the basis of following balance sheets। अब हमें बताया गया है कि सनशाइन कंपनी जो है वो अमालगमेट हो रही है, वो फॉर्म हो रही है सन कंपनी और शाइन कंपनी को लेकर। तो सन कंपनी को जो परचेस कंसिडरेशन हमें पेड करना है वो है ₹70,000 का, और शाइन कंपनी को जो परचेस कंसिडरेशन हमें पेड करना है वो है ₹40,000 का। और ये जो परचेस कंसिडरेशन है वो हमें देना है इक्विटी शेयर्स में, जिसकी प्राइस है ₹10 ईच। अब इस प्रॉब्लम में हमें परचेस कंसिडरेशन पहले ही उन्होंने कैलकुलेट करके दिया हुआ है, तो हमें परचेस कंसिडरेशन निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही साथ हमें बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में हमारे पास है शेयर कैपिटल, शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, रिजर्व, क्रेडिटार्स, बिल्स पेएबल और लोन फ्रॉम शाइन कंपनी लिमिटेड। अभी सन कंपनी के पास लोन है जो कि शाइन कंपनी से लिया हुआ है। एसेट साइड में हमारे पास है मशीनरी, स्टॉक, डेटार्स, बिल्स रिसीवेबल, लोन टू सन कंपनी लिमिटेड। अब शाइन कंपनी के इसमें एसेट साइड में हमें दिख रहा है लोन जो कि सन कंपनी को दिया हुआ है, कैश एंड बैंक अकाउंट। अब हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। डेटार्स ऑफ सन कंपनी लिमिटेड इंक्लूड ₹2,000 ड्यू फ्रॉम शाइन कंपनी लिमिटेड। अब जो सन कंपनी के डेटार्स थे उनमें शाइन कंपनी के डेटार्स हैं, यानी कि शाइन कंपनी के ₹2,000 के डेटार्स उनमें इंक्लूडेड है, यानी कि इंटर कंपनी डेटार्स क्रेडिटार्स हम यहाँ पर देखेंगे जो कि हमें एडजस्टमेंट करनी है। उसके बाद हमें बताया गया है कि बिल्स पेएबल ऑफ सन कंपनी लिमिटेड इंक्लूड ₹4,000 एक्सेप्टेंसेस इन फेवर ऑफ शाइन कंपनी लिमिटेड, बट बिल्स रिसीवेबल ऑफ शाइन कंपनी लिमिटेड इंक्लूड ₹3,000 एक्सेप्टेंसेस ऑफ सन कंपनी लिमिटेड। देखिए, अब सन कंपनी के जो बिल्स पेएबल है, सन कंपनी के पास 8,000 के बिल्स पेएबल है, उनमें 4,000 जो बिल्स हैं वो है एक्सेप्टेंसेस इन फेवर ऑफ शाइन कंपनी लिमिटेड, यानी कि वो जो 4,000 के बिल्स हैं वो शाइन कंपनी लिमिटेड के हैं। लेकिन शाइन कंपनी लिमिटेड के जो बिल्स रिसीवेबल बता रहे हैं यहाँ पर, वहाँ पर दिखाया गया है कि उनमें ₹3,000 ही एक्सेप्टेंसेस है सन कंपनी का। अब हम फिर से एक बार इसके बारे में बात करेंगे। बिल्स पेएबल जो है सन कंपनी के वो इंक्लूडेड है 4,000 एक्सेप्टेंस के लिए, यानी कि ₹4,000 के जो रिसीव्ड हो गए हैं एक्स कंपनी से बिल, तो वाई कंपनी ने डिस्काउंट कर दिया है बिल ऑफ एक्सचेंज बिल्स जो कि 1,000 के हैं। और ये एक म्यूचुअल लाइबिलिटी होती है, तो फिर एक म्यूचुअल लाइबिलिटी एग्जिस्ट नहीं होती है बहुत टाइम के लिए। और ये जो लाइबिलिटी है वो बैंकर्स के लिए होती है, यानी कि अगर सिर्फ बिल्स की बात होती है तो 3,000 बिल्स जो हैं वो सिर्फ इंटर कंपनी बिल्स हम देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि 4,000 बिल्स पेएबल की अमाउंट थी जबकि बिल्स रिसीवेबल के अमाउंट में हमें 3,000 दिख रहे हैं, तो 1,000 जो है वो डिस्काउंटेड है। सो यहाँ पर हमें ये चीज़ को नोटिस करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा और इसे हमारी एडजस्टमेंट में यानी कि हमारी एंट्री में ठीक से लेना पड़ेगा। अब हमें बताया गया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एक्विजिशन एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सनशाइन लिमिटेड एंड इट्स ओपनिंग बैलेंस शीट। अब इस प्रॉब्लम में हमें ओपनिंग एंट्रीज बनानी है सनशाइन लिमिटेड में। इसके पहले के जो प्रॉब्लम्स हमने देखे थे उसमें हमने क्लोजिंग एंट्रीज देखी थी। आज की प्रॉब्लम में हम एक्विजिशन एंट्रीज को स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारी आंसर पार्ट के साथ। फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम में परचेस कंसिडरेशन के जो अमाउंट्स है वो पहले ही हमें दिए हुए हैं, जो कि है ₹70,000 सन कंपनी के लिए और ₹40,000 शाइन कंपनी के लिए। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो है वो टेक ओवर कर दिए हैं सनशाइन कंपनी ने, जैसे कि हमें ऊपर बताया गया है, और उन्होंने पूरा जो बिजनेस है सन कंपनी का और शाइन कंपनी का वो पूरा का पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लिया है। तो हम लोग सारे एसेट्स को भी देखेंगे और सारी लाइबिलिटीज़ को भी टेक ओवर कर लेंगे और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसे हम दे देंगे। तो अब हमें जो करना है, हमें
जर्नल एंट्री जो बनानी है वो सनशाइन यानी कि न्यू कंपनी में बनानी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारी एक्विजिशन एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सनशाइन कंपनी लिमिटेड के साथ। फर्स्ट एंट्री जो होगी हमारी वो होगी सन कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ओवर करने की। तो जैसे कि हमारे पास बैलेंस शीट है, हम लोग हमारी एंट्री कर देते हैं। सबसे पहले हमारे एसेट जो हमने टेक ओवर कर दिए हैं वो डेबिट साइड में आ जाएंगे। तो हमारे जो एसेट हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज़, स्टॉक अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज़, डेटार्स अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज़, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 7,000 रुपीज़। अब देखिए जितने एसेट थे हमारी सन कंपनी के, वो सारे एसेट हमने यहाँ पर ले लिए हैं। अब हम यहाँ पर एक जगह छोड़ेंगे और बाद में हम क्या करेंगे, हम हमारी जो लाइबिलिटीज़ हमने टेक ओवर कर दी है उसे लिख देंगे और साथ ही साथ हमारी जो परचेस प्राइस फिक्स हुई थी उसे भी लिख देंगे। तो लाइबिलिटीज़ जो टेक ओवर की है हमने वो है सन्ड्री क्रेडिटार्स अकाउंट जो कि है 12,000 रुपीज़ की। तो टू सन्ड्री क्रेडिटार्स अकाउंट 12,000 रुपीज़, टू बिल्स पेएबल अकाउंट 8,000 रुपीज़, टू लोन फ्रॉम शाइन कंपनी अकाउंट 5,000 रुपीज़। तो इस तरह से हमारे ये सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो हैं वो हमने टेक ओवर कर दिए हैं। अब जो परचेस कंसिडरेशन की प्राइस फिक्स हुई थी वो थी 70,000 रुपीज़ की। तो टू सन कंपनी अकाउंट 70,000 रुपीज़ से ये हम यहाँ पर लिख देंगे। फ्रेंड्स ये वाली जो एंट्री हम कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट कर रहे हैं। अब जर्नल एंट्रीज का जो फॉर्मेट है हमारी एक्विजिशन एंट्रीज का, वो फॉर्मेट मैंने वीडियो में बनाया गया है, उसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है फॉर्मेट का, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उसे पढ़ सकते हैं और आपको समझ आ जाएगा कि ये एंट्री उस फॉर्मेट की तरह कैसे हो रही है। तो सारे एसेट लिख दिए हमने और सारी लाइबिलिटीज़ भी लिख दी, साथ ही साथ परचेस कंसिडरेशन की अमाउंट भी लिख दी। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे क्रेडिट साइड में जो अमाउंट है वो अमाउंट हमारी ज़्यादा है और डेबिट साइड में जो अमाउंट है वो अमाउंट हमारी कम है। तो डेबिट साइड की अमाउंट और क्रेडिट साइड की अमाउंट को मैच करने के लिए हमें डिफरेंस आ रहा है 10,000 रुपीज़ का, और ये जो डिफरेंस है वो डेबिट साइड में आ रहा है। तो डेबिट साइड में हमारे पास बैलेंस है, तो इस बैलेंसिंग फिगर को हम गुडविल कहते हैं, यानी कि 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पेमेंट हमें न्यू कंपनी दे रही है। सो गुडविल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 10,000 रुपीज़। तो हमारी एंट्री जो बनेगी वो एसेट अकाउंट जो हमने बुक वैल्यू पर टेकन ओवर किए हैं, जो वैल्यू हमें बैलेंस शीट में दी थी उसी वैल्यू से हमने एसेट ले लिए हैं। गुडविल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर हमने लिख दी है 10,000 की, और लाइबिलिटीज़ में हमने ले लिए और परचेस कंसिडरेशन भी यहाँ पर लिख दिया है। तो ये हो गई है हमारी एंट्री सन कंपनी लिमिटेड की। अब सेम एंट्री हम बनाएंगे हमारी शाइन कंपनी के साथ। यहाँ पर भी हम हमारी सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को टेक ओवर कर देंगे, और वो भी बुक वैल्यू पर जो वैल्यूज़ हमें बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है। तो हमारी एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट 15,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 20,000, डेटार्स अकाउंट डेबिट 8,000, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 6,000, लोन टू सन कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 5,000, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 1,000, टू सन्ड्री क्रेडिटार्स अकाउंट। अब जो लाइबिलिटीज हमने ले ली है उसे भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। सो टू सन्ड्री क्रेडिटार्स अकाउंट 6,000, टू बिल्स पेएबल अकाउंट 4,000, टू सन कंपनी अकाउंट, अब यहाँ पर परचेस कंसिडरेशन हम लिख देंगे 40,000। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारी जो डेबिट साइड है वो एक्सेस है हमारी क्रेडिट साइड से, और जो क्रेडिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो है 5,000 की। तो इसका मतलब ये होता है, तो अब क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमें कैपिटल रिजर्व में ये वाली जो अमाउंट है उसे रिकॉर्ड करना होता है। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है 5,000 की उसे हम रिकॉर्ड कर देंगे हमारी कैपिटल रिजर्व में। तो देखिए फ्रेंड्स, सन कंपनी में हमें गुडविल मिली थी 10,000 रुपीज़ की, जबकि शाइन कंपनी में हमारे पास कैपिटल रिजर्व आया है 5,000 रुपीज़ का। तो इसी तरह से दोनों कंपनी के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को हमने टेक ओवर कर लिया और साथ ही साथ परचेस कंसिडरेशन की प्राइस को भी हमने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, परचेस कंसिडरेशन का पेमेंट कर देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री जो होगी हमारी वो है सन कंपनी अकाउंट डेबिट 70,000 रुपीज़, शाइन कंपनी अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज़, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,10,000 रुपीज़। यानी कि न्यू कंपनी जो है वो सन कंपनी को 70,000 रुपीज़ दे रही है, शाइन कंपनी को 40,000 रुपीज़ दे रही है, और इन दोनों को शेयर कैपिटल मिलेगा। परचेस कंसिडरेशन जो है वो पेड कर रहे हैं हम शेयर कैपिटल में। सो अमाउंट आएगी 1,10,000 बीइंग पेमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन।
अब इंटर कंपनी लोन्स जो है उन लोन्स को भी हमें इलिमिनेट कर देना है, क्योंकि लोन जो है वो लोन हमने शाइन कंपनी से लिया था सन कंपनी ने, तो 5000 का जो लोन था उसे हम इलिमिनेट कर देंगे। तो जो नेक्स्ट एंट्री हमारी बनेगी वो है लोन फ्रॉम शाइन कंपनी अकाउंट डेबिट टू लोन टू सन कंपनी अकाउंट 5000 रुपीज बींग एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी लोन। जो इंटर कंपनी में लोन लिए गए थे उनको हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। अब हमें एक इन्फॉर्मेशन बताई गई थी जहाँ पर बताया गया था कि डेटार्स ऑफ सन कंपनी लिमिटेड इंक्लूड 2000 ड्यू फ्रॉम शाइन कंपनी। डेटार्स जो है सन कंपनी के उसमें 2000 जो रुपीज़ हैं वो शाइन कंपनी के ड्यू है, तो उसे भी हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे जो इंटर कंपनी डेब्ट्स है हमारे। तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो है सन्ड्री क्रेडिटार्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटार्स अकाउंट 2000 रुपीज़ की, क्योंकि सनशाइन कंपनी ने दोनों के बिजनेस को परचेस कर लिया है, तो दोनों के बिजनेस की जो सारी ये ट्रांजैक्शन या फिर ये सारी एडजस्टमेंट्स हैं वो सनशाइन कंपनी को करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर हम लोगों ने ये 2000 की जो ड्यू थे डेटार्स उन्हें हमें डिस्चार्ज कर दिया है, तो बीइंग एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी डेट्स। अब आगे बताया गया है कि बिल्स पेएबल जो है हमारे एक्स कंपनी के वो 4000 के हैं, और इन फेवर ऑफ बिल्स पेएबल सन कंपनी के इंक्लूडेड है उसमें 4000 जो कि हमारी शाइन कंपनी के हैं, जबकि जो बिल्स रिसीवेबल है शाइन कंपनी के उनमें सिर्फ 3000 का एक्सेप्टेंस है एक्स कंपनी के पास से। इसका मतलब ये होता है कि 4000 के बिल्स पेएबल थे लेकिन बिल्स रिसीवेबल जो है वो सिर्फ 3000 आए हैं। इसका मतलब ये बनता है कि 1000 बिल्स का जो है वो डिस्काउंट हमें मिल चुका है, तो 1000 डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो एंट्री करेंगे वो एंट्री होगी हमारी इंटर कंपनी बिल्स को एडजस्ट करने की। तो यहाँ पर हम एंट्री कर देंगे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 3000 रुपीज़, क्योंकि 3000 रुपीज़ ही रिसीव हुए हैं तो हम यहाँ पर सिर्फ 3000 रुपीज़ लिखेंगे। बीइंग एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी बिल्स, तो इस तरह से हमने इंटर कंपनी डेब्ट्स को एलिमिनेट कर दिया, इंटर कंपनी बिल्स को एलिमिनेट कर दिया, और साथ ही साथ हमारे जो इंटर कंपनी लोन थे उसे भी हमने एलिमिनेट कर दिया। अब जो मैंने आपको बताया था कि सन कंपनी में हमें गुडविल मिली थी, जबकि शाइन कंपनी में हमारे पास कैपिटल रिजर्व आया था। गुडविल जो थी वो 10,000 की थी और कैपिटल रिजर्व जो था वो 5,000 का था। तो कैपिटल रिजर्व जो है वो हम मीट करेंगे हमारी गुडविल के अगेंस्ट, तो उसे हम कैपिटल रिजर्व को भी सेट ऑफ कर देंगे। तो एंट्री जो बनती है हमारी वो है कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 5000 रुपीज़ बीइंग कैपिटल रिजर्व सेट ऑफ अगेंस्ट गुडविल। तो इस तरह से जो कैपिटल रिजर्व है वो हमने सेट ऑफ कर दिया, यानी कि टोटल जो हमारे पास 10,000 गुडविल आई थी उसमें से हमने कैपिटल रिजर्व के 5000 माइनस कर दिए। अब हमारे पास गुडविल जो है वह 5000 की बच जाती है। तो इसी तरह से एक्विजिशन एंट्री जो है वो सनशाइन कंपनी की हमने यहाँ पर दी हुई है। अब हम बात करेंगे हमारी न्यू बैलेंस शीट की, जो कि हमारी एक्विजिशन कंपनी की रहेगी, सनशाइन कंपनी की न्यू बैलेंस शीट। तो जैसे कि हमें बताया गया है शेयर कैपिटल जो है उसमें 10 रुपीज़ के ईच शेयर है। अब 70,000 रुपीज़ और 40,000 रुपीज़ हमने परचेज कंसिडरेशन में पेड किए हैं शेयर कैपिटल में, तो टोटल शेयर कैपिटल हमारा बन जाता है 1,10,000 का। अब क्रेडिटार्स हमने ले लिए हैं, तो टोटल क्रेडिटार्स जो हमारे बनेंगे वो है 12,000 एंड 6,000 ये है, लेकिन ये 12,000 एंड 6,000 18,000 में से 2,000 जो इंटर कंपनी डेब्ट थे उसे हमने पेड कर दिया था, तो रिमेनिंग जो क्रेडिटार्स है 16,000 वो हम यहाँ पर लिख देंगे। बिल्स पेपल की जो अमाउंट है वो है 8,000 एंड 4,000, यानी कि 11,000 12,000। सो 12,000 में से 3,000 के बिल्स रिसीवेबल को हमने एलिमिनेट कर दिया था, तो अमाउंट जो हमारे पास बचती है वो है 9,000। तो बिल्स पेएबल में अमाउंट आएगी 9,000 रुपीज़। अब फिक्स्ड एसेट में हम गुडविल देखेंगे। अभी अभी मैंने गुडविल का कैलकुलेशन आपको बताया 5,000 रुपीज़ का। एक्चुअल में 10,000 गुडविल हमें आई थी, लेकिन हमने कैपिटल रिजर्व जो है 5,000 का वो सेट ऑफ कर दिया था। मशीनरी जो है दोनों कंपनी की मिलाकर 35,000 है, 20,000 एंड 15,000। स्टॉक जो है वो दोनों कंपनीज का मिलाकर 40,000 प्लस 20,000 60,000 आएगा, तो स्टॉक हम करंट एसेट में लिख देते हैं। डेटार्स जो है बोथ कंपनीज के वो है 10,000 प्लस 8,000 18,000, लेकिन इसमें से हमने 2,000 के डेटार्स को सेट ऑफ कर दिया है, तो डेटार्स जो आएंगे वो 16,000 आएंगे।
बिल्स रिसीवेबल जो है 8,000 प्लस 6,000 14,000, लेकिन 14,000 में से 3,000 के बिल्स जो है उसे हमने इलिमिनेट कर दिया है, तो बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट यहाँ पर आएगी 11,000 रुपीज़। और कैश और बैंक अकाउंट में 7,000 प्लस 1,000 8,000 रुपीज़ हमारे पास थे, तो कैश एंड बैंक में हमारे पास अमाउंट आ जाएंगी 8,000 रुपीज़। तो इसी तरह से हमारी बैलेंस शीट की टोटल यहाँ पर बन जाती है 1,35,000 रुपीज़। तो हमारी बैलेंस शीट जो है वो यहाँ पर बन गई है। हमारे जो इंटर कंपनी डेब्ट्स है, इंटर कंपनी लोन्स है और इंटर कंपनी बिल्स थे, उन सभी को हमने एडजस्ट कर लिया है और एडजस्ट करके उनका बिजनेस हमने परचेस करके उसकी एंट्रीज भी हमने दे दी है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा और एक प्रॉब्लम हमारी अमालगमेशन का। आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ आ गया होगा। आपको अगर कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ इन सारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, हम लोग अमालगमेशन की एडवांस प्रॉब्लम के साथ फिर से मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।